हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम करेंगे मिशन गणित कक्षा 10वीं की कार्यपत्रक हिंदी मीडियम की। टॉपिक है त्रिज्यखंड पर आधारित प्रश्न। डेट है 25 जनवरी 2023 और बुधवार की वेडनेसडे की आपकी इस वीक की ये वर्कशीट है। तो देखिए बेटा, इस वर्कशीट में क्या क्या है। पहले एक उदाहरण दिया हुआ है, इसको हमें समझना है, सॉल्व है ऑलरेडी। और फिर एक प्रश्न है जिसको कि हमें सॉल्व करना है, यह अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपनी वर्कशीट को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है यानी ट्रेपेजियम है, जिसमें AB किसके बराबर है, AB जो है वो DC के बराबर है। AB 18 है, DC कितनी है 32, और AB और DC के मध्य लंबवत दूरी 14 है। ये हाइट यानी ऊंचाई जो है वो 14 सेंटीमीटर है। यदि A B C और D को केंद्र मानकर समान त्रिज्या 7 सेंटीमीटर की चाप लगाई गई हो तो चित्र के छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी जो ये ब्लू पोर्शन है इसका क्षेत्रफल निकालना है, और ये चार जो हैं वो आपको जो है चाप लगा करके यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, त्रिज्यखंड दिया हुआ है बेसिकली। तो दे क्या रखा है इसमें, AB दे रखी है 18, DC 32 और इन दोनों की ऊंचाई जो है वो 14 दे रखी है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। तो 1/2 18 + 32 गुणा 14 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 350। देखिए कैसे आएगा, 18 और ये हो गया 50, ये हो गया 14, कट करोगे तो 7 और मल्टीप्लाई करोगे तो 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्योंकि AB जो है वो समांतर है, AB जो है समांतर है DC के, तो A + D हो गया 180 और B + C हो गया 180 और चाप की त्रिज्या यानी R हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। तो A वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा एंगल A अपॉन में थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर। D का हो जाएगा एंगल D आ जाएगा, B वाले का हो जाएगा एंगल B आ जाएगा, C वाले का एंगल C आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। आप सभी त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का योग कर दीजिए, जोड़ दीजिए, सब के बीच में प्लस लगा दीजिए। A और D को प्लस करेंगे तो A और D बन जाएगा, A और D साथ रख दीजिए, B और C साथ रख दीजिए। A और D बन जाएगा 180, ऐसे B और C बन जाएगा 180, क्योंकि हमने यहाँ पर सीखा था कि A + D 180 है और B + C 180 है। आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, सॉल्व करने के लिए 7 से इसको कट कर दीजिए, 0 से 0 कट हुआ, 18 दूनी 36 और 2 से कट करा 11, तो ये 77 आ गया। ऐसे इसको भी सॉल्व करेंगे 77 आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 154। फिर तो यहाँ पे आया कि जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है वो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का योग। 350 में 154 घटा दीजिए, 196 आ गया। अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो है वो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब आते हैं एक प्रश्न पे। चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग ABCD क्या दे रखा है बेटे, वर्ग दे रखा है, के शीर्ष ABCD तक को केंद्र मानकर खींची गई चापें भुजाएं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु को, यानी ये जो चाप है वो मध्य बिंदु को दर्शा रही है, BPQRS को दो दो के जोड़ों में काटती है। ठीक है, तो चलिए हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है छायांकित भाग का। तो चलिए इसको व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए बेटा हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब सॉल्यूशन देखिए, आपको जो बेसिकली स्क्वायर दे रखा है, वर्ग दे रखा है, ये हो गया आपका AB और C और D हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो पॉइंट है वो PQ और R और S है ना, और इस तरीके से इसको जो है वो मिला रखा है, और ये वाला आपको एरिया जो है फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले तो आप वर्ग का क्षेत्रफल निकालोगे, जो कि मैंने कहा था एरिया ऑफ स्क्वायर होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड होता है, तो हिंदी में हम यहाँ लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, जिसमें कि साइड इंटू साइड यानी A इंटू A। ठीक है, तो साइड कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है, तो 12 इंटू 12 आपका निकल गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये निकल गया एरिया ऑफ स्क्वायर। अब निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, यानी एक का अगर आप निकाल दोगे। अच्छा देखो, ये 1 2 3 और 4, अगर हम इन चारों को जोड़ेंगे तो एक सर्कल बन जाएगा ना, क्योंकि हाफ 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 ये चार है ये। ठीक है, तो सर्कल बन जाएगा, तो यानी हम एरिया ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं।
एरिया ऑफ सर्कल अगर हम निकालेंगे और माइनस करेंगे तो वो भी सेम होएगा। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर, और हम हिंदी में लिख देंगे यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7, और आर देखिए क्या होगा, ये पूरी जो जो साइड है वो 12 सेंटीमीटर की, हाफ कर दीजिए इसको तो आर निकल जाएगा 6 निकल जाएगा। 6 × 6, अब सॉल्व करोगे इसको तो ये हो गया 6 × 6 = 36। अब 22 को 36 से गुणा कर दीजिए, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 1 13 हो गया, और 3 दूनी 6 3 दूनी 6। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे 2 6 3 9 6 1 7 792 हो गया, 792 अपॉन में 7 आ गया। ठीक है, अब 792, अब इसमें से आपको ये घटाना है, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल घटा देना है, तभी एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकलेगा। तो देखिए क्या होगा, 144 में से 792 अपॉन में 7 घटाओगे, और यहाँ पे आप लिखोगे ये है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया ये। ठीक है, अब या तो पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं हम, 792/7 को डिवाइड कर लेते हैं, और यहाँ पर भी आप ये लिख सकते हो कि ये जो है वो एरिया ऑफ स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर है, माइनस ये है एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि वो चारों के चारों को सेक्टर को हमने क्या करा है, सर्कल समझ के, और फिर सर्कल समझना क्या, वो सर्कल ही बन जाएगा, फिर डिवाइड किया उसको हमें सॉल्व करा है। अब ये डिवाइड कर लीजिए बेटे, इसे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7। ठीक है, 22 हो गया, 7 × 21। ठीक है, फिर पॉइंट लगाएंगे और फिर 7 × 1 = 7, है ना। ठीक है, तो आ गया 113.1 आ गया, माइनस कर दीजिए इसको। सो 144 में से 113.1 माइनस करेंगे तो ये इसके पास हो गया 10, इसके पास हो गया 3। ठीक है, ये हो गया 3 पॉइंट, और ये आ गया 9, नहीं ये यहाँ पे 30 आ गया, सॉरी, ये हो गया आपका 30, 3 में से 3 गया तो आंसर आ गया 30.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये शेडेड रीजन का जो कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमने यहाँ पर निकाल दिया, इस तरीके से ये निकलेगा। जिन बच्चों को समझ नहीं आया बेटा, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को दोबारा से भी एक बार देख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।